हाँ जी, आज जजमेंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का फैसला है। ये जो फैसला आया है, ये फैक्ट्री के अंदर जो व्हीकल्स, किसी भी कोई भी फैक्ट्री हो, ठीक है, कोई भी मतलब ऐसी जगह हो जो मतलब अंदर कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं, उसमें यूज करे जा रहे हैं, या फैक्ट्री के अंदर कोई लोडर वगैरह व्हीकल्स यूज करे जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रोड टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रोड पे थोड़ा ना चलाए जा रहे हैं। वो तो सिर्फ जो है फैक्ट्री के अंदर यूज मतलब करे जा रहे हैं, लाइक एज मशीनरी। ठीक है, तो इसका मशीनरी के टाइप यूज है। ठीक है, तो वैसे जो लीगली है ये केस, वो डील करेगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और रोड टैक्स से रिलेटेड। ठीक है जी, रोड टैक्स से रिलेटेड। तो इसमें मेन पॉइंट जो है, वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फैक्ट्री इनसाइड व्हीकल्स, मतलब जो फैक्ट्री के अंदर लोडर वगैरह कोई और चीज है ना, या कंस्ट्रक्शन कोई इक्विपमेंट है, कंस्ट्रक्शन व्हीकल है, जैसे फॉर एग्जांपल का है, इन्होंने डंपर्स हो गए, लोडर्स हो गए, एग्जा एग्जावेटर्स हो गए, ठीक है, आर नॉट लाइबल फॉर रोड टैक्स। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो इनको रोड टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है जी, क्योंकि रोड पे नहीं चलाए जा रहे ना। ठीक है, जो चीजें रोड पे चल रही है वो रोड टैक्स पे करेंगे। ये व्हीकल्स, ठीक है, लाइबल नहीं है टू पे द रोड टैक्स। अच्छा, अगर मैं डिटेल थोड़ी सी पढ़ूं जजमेंट की, तो वो हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि द व्हीकल्स ऑफ स्पेशल टाइप्स प्रिसाइजली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स which are suitable and are meant for the use for operation and use within the industrial area, factory premises, defined and closed premises, and are not meant for use on roads or public roads। तो मतलब अभी तो सिर्फ व्हीकल बताए हैं कि व्हीकल जो है स्पेशल टाइप के, जो सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में यूज किए जाते हैं, ठीक है, और फैक्ट्री प्रेमाइसेस में यूज किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पस से यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो वो पब्लिक रोड वाले व्हीकल्स में काउंट नहीं होते। सो दे आर ऑफ रोड इक्विपमेंट्स, इनको ऑफ रोड इक्विपमेंट्स बोला जाएगा। एंड एज सच स्टैंड excluded not only from the purview of motor vehicle as defined under section 2 clause 28 of the motor vehicle act 1988। तो ये भाई मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी, ठीक है, मोटर व्हीकल के तौर पर काउंट नहीं करे जाएंगे, जिस तरीके से वो डेफिनेशन डिफाइन करी गई है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। ठीक है, तो मतलब उसमें भी नहीं ये कवर हो रहे उस एक्ट के अंदर। तो कोई भी एक्ट की जो प्रोविजन है इस व्हीकल के ऊपर नहीं लगेंगी। बट ऑल्सो फ्रॉम टैक्स, ठीक है, बट ऑल्सो फ्रॉम टैक्स एज एंट्री नंबर 57 ऑफ लिस्ट सेकेंड ऑफ द सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ना ही इसको, कहने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का 7वें शेड्यूल की 57 सेकेंड लिस्ट की 57 नंबर एंट्री है, वो रोड टैक्स की बात करती है, रोड टैक्स से रिलेटेड लॉज की बात करती है। तो वो कह रहे हैं कि रोड टैक्स भी आपको देने की जरूरत नहीं है, ना ही ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, ठीक है, व्हीकल्स काउंट करे जाए। सो दोज व्हीकल्स आर नॉट लाइबल फॉर रोड टैक्स। ठीक है जी, तो ये हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, चाहे कोई फैक्ट्री चला रहा है, कि भाई आपको ठीक है, अंदर जो आप व्हीकल्स यूज कर रहे हो, जो आप रोड रोड पे नहीं लेकर आ रहे, तो उनके रिगार्डिंग, ठीक है ना, मोटर व्हीकल एक्ट अप्लाई होता है, ना ही रोड टैक्स जो है वो पे करने की जरूरत है। क्लियर है जी।